हाँ भाई, तो क्या हाल है? लास्ट टाइम हमने आईपी एड्रेस डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक एड्रेस। ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि यार आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो लॉजिकल होता है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, किसी भी मशीन को मिल जाता है, मतलब डिवाइस जो कि एक नेटवर्क के अंदर मौजूद होती है, उसके पास एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। अब वो था लॉजिकल एड्रेस जो कि चेंज होता रहता है, और मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि यार एक और एड्रेस भी होता है जो कि चेंज नहीं होता। ठीक है। मैक एड्रेस। मैक एड्रेस हर डिवाइस का एक ऐसा एड्रेस होता है, इंटरफेस का एक ऐसा एड्रेस होता है जो कि चेंज नहीं होता। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, मैक एड्रेस को यार हम लोग फिज़िकल एड्रेस भी बोलते हैं। जैसे कि आपका जिस अगर एरिया में रहते हैं, आपका कोई अपार्टमेंट होगा उसका नंबर होगा, इसी तरह कोई घर होगा उसका नंबर होगा। तो इसी तरह जो कंप्यूटर की दुनिया में, सर्वर्स की दुनिया में, मतलब आईओटी डिवाइसेस की दुनिया में, हर चीज़ का एक फ़िज़िकल एड्रेस भी होता है। ठीक है, जिसे मैक एड्रेस बोलते हैं। अब ये होता क्या है? यहाँ पे वो कहता है कि मैक एड्रेस आर यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। कहता है मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है, एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है जिस जो हमें इस अपॉर्चुनिटी देता है कि यार एक नेटवर्क के अंदर हम उस डिवाइस को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखना चाहूँगा कि यार कितनी अगर मैं देखना चाहता हूँ या मैं कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ स्पेसिफिक एक मशीन के ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ मैक एड्रेस। ठीक है। और ये होता क्या, दे आर रिटन इन 6 पेयर्स ऑफ नंबर्स और लेटर्स। ठीक है। वो कहता है यार 6 पेयर होते हैं जिसके अंदर ये लिखा जाता है। ये नंबर भी हो सकते हैं, ये लेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर वो कहता है कि यार द फर्स्ट 3 पेयर्स आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चरर, द लास्ट 3 आर स्पेसिफिक टू द डिवाइस। पहले 3 पेयर जो होते हैं एक मैक एड्रेस के, वो बताते हैं कि यार इसको किस कंपनी ने बनाया। ठीक है। और जो लास्ट आखिरी 3 पेयर होते हैं वो बताते हैं कि वो रेलिवेंट टू डिवाइस होते हैं। अच्छा, मैक एड्रेसेस आर परमानेंट एंड डोंट चेंज। डिवाइसेस यूज़ मैक एड्रेस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर ऑन अ नेटवर्क। लैन के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है ज़्यादातर वो होती है मैक एड्रेस की बेस पे। ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि यार आईपी की बेस पे होती है, बेशक आईपी की बेस पे भी होती है जब आप की रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाती है आती है, लेकिन अगर आप लोकली एक सेम नेटवर्क के अंदर रहते हुए अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो मैक एड्रेस की बेस पे भी होती है। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स मैक एड्रेसेस आर यूज्ड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी, कंट्रोलिंग एक्सेस लाइक अ वीआईपी लिस्ट फॉर अ पार्टी और समथिंग। तो जैसे अभी मैंने बताया कि यार एक अगर आपके पास एक चीज़ का मैक एड्रेस आ गया ना, ठीक है, आप उसके ऊपर भी किसी भी किस्म की पॉलिसी या रूल लगा सकते हो। ठीक है। आप उसके ऊपर ये भी पॉलिसी लगा सकते हो कि यार ये बंदा 1 MB से ज़्यादा ना यूज़ कर सके बैंडविड्थ। ठीक है। या फिर इससे भी कम 512 KB से ज़्यादा ना यूज़ कर सके, जो कि ये ऐसी चीज़ें जो मैंने की थी। तो मैक एड्रेस आपको इस हवाले से पॉइंट ऑफ कंट्रोल देता है कि यार आप इसके ऊपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सको, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सको, या इसको अलाउ कर सको, एक्सेस ज़्यादा एक्सेस दे सको। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है वो टोटल मैंने बताया आपको 6 पेयर्स हैं। ठीक है, मैक एड्रेस के। ये पहला जो पेयर है जो पहला मेरे पास है, जो पीसी का एक मैक एड्रेस होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है। पीसी का मैक एड्रेस होता है नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के साथ जो पेयर होता है, और इसके दरमियान में डैश डैश यूज़ होती है। ठीक है।
मोबाइल का जो मैक एड्रेस होता है उसके अंदर डैश की जगह कॉलन यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? कॉलन यूज़ होता है, ठीक है। और अगर सिस्को की डिवाइसेस अगर देखें, सिस्को इंटरनेट डिवाइसेस देता है, तो उसका जो मैक एड्रेस होता है वो इस तरह करके होता है, ठीक है। उसके अंदर दो पेयर्स को मिला के लिखा जाता है, फिर दरमियान में डॉट, फिर दो पेयर्स को मिला के दरमियान में डॉट, और फिर दो पेयर्स को एंड पे मिलाया जाता है। टोटली जो होते हैं वो 6 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा 6 पेयर्स हैं, ठीक है। तो बिट्स कितने होंगे? और बिट्स हैं तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैन्युफैक्चरर्स के बिट्स कितने हैं और वेंडर के बिट्स कितने हैं, ठीक है। तो टोटल एक मैक एड्रेस के जो बिट्स होते हैं वो 48 बिट्स होते हैं। और अगर बात करें तो 48 बिट्स में से 24 बिट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर होता है कि यार इसको किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया, ठीक है। और उसके बाद जो 24 बिट्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं वेंडर के, ठीक है। इसके लिए यार इसका कॉन्सेप्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप अगर किसी नेटवर्क मैनेजमेंट में अगर हैं तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। अब अगर मैं आपको बताऊं कि यार इसको देखना कैसे है, ठीक है, एक मैक एड्रेस देखते कैसे हैं। अगर आपके पास विंडोज़ मशीन है, आपने CMD ओपन कर लेना। CMD ओपन करने के बाद आपने इधर आ जाना और इधर आपने लिखना ipconfig/all, ठीक है। ये आपको जो है फिज़िकल एड्रेस जो है वो इसका मैक एड्रेस है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको बता देगा। उसके बाद IPv4 IPv6 उनका DNS उससे नेटवर्क से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप इसी तरह आप लिनक्स के अंदर हैं तो लिनक्स के अंदर देखने का तरीका है कि आप करते हो if config की कमांड चलाते हो। if config की कमांड चलाने के बाद आपको सारी नेटवर्क डिटेल मिल जाती है। मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रन करता हूँ if config। कहता है यार आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है, नेट टूल्स इंस्टॉल नहीं है, इसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया। if config कमांड आपके पास आती है नेट टूल्स के अंदर, तो आपने ऐसे ही नेट टूल्स कर लेने हैं इंस्टॉल। ठीक है, apt नेट टूल्स लिखा। अच्छा, जैसे ये इंस्टॉल हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा if config। ठीक है, if config जैसे ही मैंने लिखा मेरे पास सारा नेटवर्क इंटरफेसेस की डिटेल आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे यार मेरे पास मुझे IP नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे उसका एड्रेस भी मिल रहा है, मैक एड्रेस भी मिल रहा है हमारे इंटरफेस का। उसके साथ IPv4 IPv6 यहाँ पे मुझे सब नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह करके आप एड्रेस देख सकते हैं लिनक्स के अंदर। अब बात करते हैं DNS की। ठीक है, DNS क्या है? DNS अगर नाम से देखें तो इसका नाम है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, आम अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो यार ये एक ऐसा सर्वर है, ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो कि जिसको पता होता है कि यार किस डोमेन का IP कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और कहाँ से वो IP मिलेगा।
इन शॉर्ट। बाकी इसको देखते हैं। वो कहता है कि यार DNS एक्ट्स लाइक एन इंटरनेट एड्रेस बुक। कहता है कि इंटरनेट एड्रेस बुक की तरह DNS ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेस। ठीक है यार, अब दुनिया में कितनी ही डोमेन्स हैं, ठीक है, और कितने ही IPs हैं। हर डोमेन का कोई ना कोई IP लाजमी होगा। ठीक है, अब हर डोमेन जो है, एक तो है कि आप IP के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर वो एक्सेसिबल है। नहीं तो आप बजाय IP नाम, IP तो याद नहीं रहता ना, IP आप मतलब 10.10.10.19.10 मतलब ऐसे करके कई लातादाद IPs हैं। ठीक है, और हर IP पे कोई ना कोई एप्लीकेशन चल रही है, और तो इस तरह के IPs नाम से याद रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए इसी वजह से हम लोग यूज़ करते हैं डोमेन्स। ठीक है, अब डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? डोमेन जो होती है हमारी, उसके अगेंस्ट IP को स्टोर कर देता है। ठीक है, अब मेरे पास एक IP है, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास एक IP है 203 115 116 90। ठीक है, मेरे पास ये एक सर्वर का IP है। इस सर्वर के ऊपर मेरी एक एप्लीकेशन चल रही है, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स। मेरी नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, अब कोई बंदा आता है ब्राउज़र के ऊपर, वो कहता है कि यार मैंने नेटफ्लिक्स यूज़ करनी है। वो क्या लिखेगा? ठीक है, 203.115.116.90। ठीक है, ये IP अगर लिखेगा तब भी वो जा पाएगा उसके ऊपर, उस एप्लीकेशन के ऊपर। अब क्या होता है, मैं इसको याद नहीं रख सकता। ठीक है, अगर हर वक्त मतलब ये ह्यूमन एक आम आदमी या आम आदमी का दिमाग इतने IPs, लातादाद IPs डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए याद नहीं रख सकता। ठीक है, हाँ, लेकिन वो नाम ज़रूर याद रख सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक डोमेन है, मैंने एक डोमेन ख़रीदी है netflix.com। ठीक है, मैंने netflix.com के रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया है ये IP। ठीक है, मैंने बताया कि यार अगर कोई बंदा netflix.com ब्राउज़र पे लिखेगा, ठीक है, तो वो उसको ले जाएगा इस IP पे, और इस IP पे ये सर्वर पे जो भी चल रहा होगा उसका रिज़ल्ट वो उसको ब्राउज़र के अंदर दे देगा। ठीक है, अच्छा, डोमेन नेम्स लाइक google.com आर ईजियर फॉर ह्यूमंस टू रिमेंबर देन IP एड्रेसेस। IP एड्रेस की जगह डोमेन ज़्यादा ईजी है याद रखना। DNS operates in a hierarchy with different levels like a top level domain, subdomain. DNS servers are responsible for translating domain names into IP addresses. DNS सर्वर का क्या काम है? DNS सर्वर का काम है कि यार आपकी जो डोमेन नेम है उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट कर दे, या IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट कर दे। अगर मेरे पास कोई डोमेन है तो उसका मुझे IP दे दे, और अगर मेरे पास कोई IP है तो उसका मुझे डोमेन दे दे। ये है बेसिकली DNS सर्वर का काम। ठीक है, वो कहता है कि यार सर्वर कैशे रीसेंट लुकअप्स टू स्पीड अप फ्यूचर रिक्वेस्ट। अगर आपने एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर दी है और अगर आप दोबारा वो रिक्वेस्ट करोगे तो इस मरतबा आपको ज़्यादा तेज़ी से रिज़ल्ट मिलेगा। इसकी वजह क्या है? वो कैशे रखता है, वो एक शॉर्ट मेमोरी अपने पास रखता है जल्दी रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, अब टॉप लेवल डोमेन क्या है? टॉप लेवल डोमेन होती है, फॉर एग्जांपल अगर google.com एक डोमेन है, ठीक है, इसकी टॉप लेवल डोमेन है .com। अगर wikipedia.org एक डोमेन है तो इसकी टॉप लेवल डोमेन है .org। ठीक है, अगर netflix.com, ठीक है, अगर netflix.net है, यहाँ पे मिस्टेक है,
यहाँ पे अगर netflix.net है तो नेटफ्लिक्स की जो टॉप लेवल डोमेन है .net है। अच्छा, अगर यूएसए गवर्नमेंट USA.gov एक वेबसाइट है, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट की, तो उसकी टॉप लेवल डोमेन है .gov। अगर एक एजुकेशनल वेबसाइट है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसकी डोमेन है harvard.edu, तो उसकी टॉप लेवल डोमेन क्या होगी .edu। तो ऐसे ही जो आखिरी जो होती है .com, .edu, .in, .uk, .co, .pk, तो ये सारी जो डोमेन्स हैं ये टॉप लेवल डोमेन्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक डोमेन है ali.com, ठीक है। मैं इसकी टॉप लेवल डोमेन क्या है, इसकी टॉप लेवल डोमेन है .com, ठीक है। और इसकी जो ये डोमेन है, इस सारी डोमेन को बोलते हैं FQDN, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है। ये मेरी टॉप लेवल डोमेन है और इस सब को ali.com को मिला के मेरी बनती है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है। अब अगर मेरे पास ali.com एक एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार मेरी मेन एप्लीकेशन ali.com पे तो चल रही है। अब अगर मैंने कोई डिफरेंट कस्टमर्स के लिए एक अगर बनानी है स्पेसिफिक डोमेन या ऐप जिसके ऊपर सिर्फ कस्टमर्स आए, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक डोमेन, उसके लिए मैं बनाता हूँ, उसके लिए मैं लिखता हूँ customer.ali.com, ठीक है। ये तो थी मेरी फुली क्वालिफाइड डोमेन, ठीक है। लेकिन अब ये क्या चीज़ है, इसे मैं बोलता हूँ सब डोमेन, ठीक है। ये है मेरी सब डोमेन। अगर फुली क्वालिफाइड डोमेन से पहले अगर मैं कोई वर्ड या कोई एक नई डोमेन बना लेता हूँ तो वो बन जाती है सब डोमेन, ठीक है। सब डोमेन और टॉप लेवल डोमेन और फुली क्वालिफाइड डोमेन में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, एक और चीज़ ऐड करते हैं। अच्छा, मेरे पास एक टूल है, ठीक है, मेरे पास एक टूल है, वो क्या करता है, उसका नाम है डिग। टूल का नाम है डिग, DIG। अगर इसके आगे डिग की कमांड लिखने के बाद अगर मैं कोई डोमेन का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल netflix.com, ठीक है, तो ये मुझे उसका IP एड्रेस, उसके नेम सर्वर्स वगैरह दे देगा, ठीक है। अच्छा, ये मुझे रिज़ल्ट आया है, ठीक है। ये नेटफ्लिक्स की ये उसके IP एड्रेसेस हैं, ठीक है। ये एक IP एड्रेस है इस डोमेन का ये IP एड्रेस है। ये मुझे बताता है कि यार इसके ऊपर कितने डिफरेंट IPs हैं, कितनी मशीनों पे ये चल रहा है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं लिखता हूँ, एक और डोमेन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ dig.ali.com, ठीक है। उसने मुझे ali.com का IP दे, ठीक है। अब जैसे ही, मतलब ये एक तरीका है कि यार आप एक डोमेन का IP कैसे आप देख सकते हो,
इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर जाके आपने सिर्फ वो डोमेन का नाम लिखना है और उसकी सारी जैसा रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिला वो आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, वो भी ट्राई करेंगे। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार मैं एक आईपी पकड़ लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे आईपी चलाता हूँ। ठीक है, इसने मुझे उसका स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड दे दिया। ठीक है, वो कहता है कि यार ये उसका नेम सर्वर है, डीएनएस सर्वर है, जहाँ से वो मतलब आईपी वगैरह उसका आ रहा है। अब क्या कहते हैं, एक और तरीका देखते हैं। एक तरीका है डोमेन देखने का, एक तरीका ये भी है कि यार पिंग लिखो, ali.com लिखो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर आपको उस डोमेन का आईपी मिल रहा होगा। ठीक है, उस डोमेन का आईपी मिल रहा होगा और नीचे उस पिंग का रिस्पॉन्स आ रहा होगा। ठीक है, ये यूजुअली हम लोग इसलिए भी चेक करते हैं कि यार ये भी देखना होता है हमने कि यार हमारा जो है हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं, अगर कोई नेटवर्किंग में इशू है या नहीं। ये ज़्यादा बहुत कॉमन कमांड है पिंग की, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि यार कोई नेटवर्क का रिस्पॉन्स आ रहा है, एक वेबसाइट चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ netflix.com। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे मुझे 2 आईपी एड्रेसेस आए हैं। ठीक है, ये दोनों ही IPv4 एड्रेसेस हैं, लेकिन इसके ऊपर मुझे पिंग का रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने उस ICMP पैकेट्स का, हेलो पैकेट्स का जो रिस्पॉन्स है वो बंद किया गया। ठीक है, वो बंद किया हुआ है, इस वजह से मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन मेरा DNS चल रहा है, इनका DNS चल रहा है और वो रिकॉर्ड्स जो इसके अंदर एंटर्ड हैं उसका रिज़ल्ट्स भी मुझे यहाँ पे दे रहा है। एक मतलब ये आपको ज़्यादा प्रिसाइज तो नहीं दे रहा, लेकिन ये फिर भी आपको बता रहा है कि यार ये इस डोमेन के अगेंस्ट आईपी रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब अगर पिंग करते हैं USA.gov को, तो यहाँ पर भी मुझे मिल रहा। यहाँ पे आप देखेंगे यार IPv6 है, कई जगहों पे आपको IPv6 मिलेगा, कई जगहों पे IPv4 मिलेगा। तो अब आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, DNS का यार ये एक डायग्राम है। ठीक है, वो बताता है कि यार कैसे रिक्वेस्ट जाती है आपके पीसी से और कैसे DNS सर्वर के पास पहुंचती है। ठीक है, और कैसे कैसे फिर वो आगे एंड पे जो टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स होते हैं वहाँ पर पहुंचती है और वहाँ से फिर आपको वापस रिस्पॉन्स मिलता है, डोमेन के अगेंस्ट आईपी मिलता है और आपकी रिक्वेस्ट जाती है। इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये आपकी मशीन है। ठीक है, यहाँ पर आप टाइप करते हो नेटफ्लिक्स। ठीक है, netflix.com। आपका पीसी क्या करेगा, हर पीसी के अंदर ना एक DNS सर्वर मौजूद होता है, एक लोकल DNS सर्वर मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं लोकल DNS। ठीक है, इस DNS सर्वर के पास कुछ बेसिक्स रिकॉर्ड होते हैं या फिर इनकी टॉप लेवल डोमेन्स के रिकॉर्ड होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग इसके टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स के पास जाते हैं। ठीक है, आपने ब्राउज़र पे netflix.com लिखा, आपके ब्राउज़र ने लोकल DNS से पूछा
यार तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स का आईपी है, ठीक है, आईपी है, नहीं है, ठीक है। उसने क्या किया, वो रिक्वेस्ट गई इंटरनेट पे, ठीक है, आपके आईएसपी के पास, आपके आईएसपी के डीएनएस से देखा गया, वहाँ पर नहीं मिला, और रिक्वेस्ट डिफरेंट नेटवर्क से होते होते पहुँच गई .com सर्वर पे, ठीक है, अयाना के .com सर्वर पे, ठीक है। अब यहाँ पर से आईपी मिल गया या इसके किसी वर्कर सर्वर से आईपी मिल गया, ये रूट सर्वर है, ये वर्कर सर्वर है, मतलब इस तरह कई डोमेन .com के सर्वर्स वगैरह होंगे, वो वहाँ से चेक करेगा, वहाँ से आईपी दे देगा, और वहाँ से नेटफ्लिक्स का आईपी है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 210.15.16.14, ठीक है। ये रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया, वापस यहाँ से आया और होते होते ब्राउज़र आपके पीसी को आ गया, ठीक है, और आपके ब्राउज़र पे नेटफ्लिक्स स्टार्ट होगी, ठीक है। ये थी एक स्केच कैसे रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट से होते होते अयाना के सर्वर्स के ऊपर। अयाना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आपको डोमेन नेम्स वगैरह ये अलॉट होते हैं, ठीक है, उसके पास इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता। तो डीएनएस सर्वर का क्या काम है? डीएनएस सर्वर का काम है कि यार आईपी एक डोमेन नेम की अगेंस्ट एक आईपी का रिकॉर्ड स्टोर रखना या उसको ट्रांसलेट करना आईपी में, डोमेन को आईपी में या आईपी को डोमेन में ट्रांसलेट करना, ठीक है। ये सारी वर्किंग है डीएनएस की। डीएनएस एक डोमेन नेम को आईपी में और आईपी से डोमेन नेम में कन्वर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। ये एक इंटरनेट एड्रेस बुक है इन शॉर्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास DHCP सर्वर। DHCP सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो कि आपकी एक नेटवर्क के अंदर आपकी डिवाइस को आईपी एड्रेस देता, ठीक है। वो यहाँ पे क्या लिखता है? वो लिखता है कि यार DHCP ऑटोमेटिकली गिव्स डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, DHCP gives IP on devices in a network and that IP is unique IP address। हर डिवाइस को एक नेटवर्क के अंदर एक यूनिक IP एड्रेस मिलता है, ठीक है। और क्या करता है यार, ये सेंट्रल मैनेजमेंट करता है। इट्स लाइक अ मैनेजर फॉर IP एड्रेसेस कीपिंग ट्रैक ऑफ who gets what। वो इस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है DHCP सर्वर की, यार किस मैक एड्रेस को कौन सा IP मिला है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, ये डायनामिक एलोकेशन करता है। आईपी एड्रेसेस आर बोरोड फॉर अ वाइल एंड रिटर्न व्हेन नॉट नीडेड, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है कि यार थोड़ी कुछ डिवाइसेस को कुछ घंटों के लिए आईपी दे दिया, ठीक है, और जब वो अगर यूज़ नहीं कर रहे, डिस्कनेक्ट हो गए, तो उनसे वो आईपी वापस ले लेता है और वापस अपने पूल में डाल लेता है। अच्छा, लीज रिन्यूअल, ये लीज रिन्यूअल करता है। डिवाइसेस कैन आस्क टू कीप देयर आईपी एड्रेसेस इफ दे स्टिल नीड देम। अगर डिवाइसेस को आईपी चाहिए, ठीक है, तो वो दोबारा DHCP सर्वर से ले सकते हैं, ठीक है। ये टाइम सेव करता है। नो मैनुअल सेटअप नीडेड, जस्ट प्लग इन एंड कनेक्ट। आपको कोई भी इसके लिए कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ प्लग इन और होता है और आप इसके साथ कनेक्ट हो जाते हो। आपकी जो घर का जो राउटर होता है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का राउटर होता है, ठीक है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक DHCP सर्वर मौजूद होता है जो कि डायनामिकली एड्रेसेस को एलोकेट कर रहा होता है। ऑल्सो आप एक अपना DHCP डेडिकेटेड सर्वर
बना सकते हैं और इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि यार किस मशीन को, किस डिवाइस को कौन सा आईपी एड्रेस मिलेगा। अभी तो आप डायनामिक एलोकेशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक स्टैटिकली एलोकेट भी कर सकते हैं कि यार जब भी ये डिवाइस इस नेटवर्क के अंदर आए या कनेक्ट हो तो इसको यही आईपी मिलना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, वर्क्स फॉर एनी साइज फ्रॉम स्मॉल होम नेटवर्क्स टू बिग बिजनेस सेटअप्स, DHCP हैंडल्स इट ऑल। ये दोनों एक छोटे यूज़र के लिए भी और एक ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र के लिए भी ईजी है, ठीक है। इसके अंदर क्या कहता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं। वो कहता है बिसाइड आईपी एड्रेसेस DHCP कैन आल्सो गिव अदर सेटिंग्स लाइक DNS सर्वर्स। ये आपको ये भी कहता है कि यार अगर आप ये सिर्फ आपको आईपी एड्रेस नहीं देता, ये आपको ये भी देता है कि यार आप अपने DNS सर्वर भी चेंज कर सको, ठीक है। अगर आपने कोई दूसरा DNS सर्वर यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप DNS सर्वर को यार आपने ऐसे समझना है कि यार ये क्या ब्रेन है, ठीक है, जो याद रखता है डोमेन नेम्स को और आईपीस को। इसके अंदर जो भी एंट्री होगी वो सिर्फ उसी एड्रेस के ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हो कि यार अगर आपने अपना DNS सेटअप किया और आपने अपना DNS में ये रिकॉर्ड डाल दिया कि यार कोई भी अगर रिक्वेस्ट facebook.com पे आई है तो उसकी जगह जो आईपी एड्रेस आपने दिया हुआ है उसके रिकॉर्ड में, तो वो उसके ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। DNS का प्रोसेस यही होता है कि यार पहले लोकल DNS से पूछता है कि यार आपके पास एड्रेस है या नहीं। उसके बाद फिर इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट का जो DNS सर्वर होता है उससे पूछता है, फिर ऐसे पूछते पूछते डिफरेंट नेटवर्क्स में जहाँ से उसको रिस्पॉन्स मिलता है वो ला के वहाँ से आपको रिस्पॉन्स दे देता है। अच्छा, हम बात करें DHCP की। DHCP क्या कहता है, ये क्या है, इसकी ट्रबल शूटिंग आप इसको इजीली कर सकते हैं। इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद कनेक्टिविटी DHCP हेल्प्स पॉइंट आउट एंड फिक्स इट फास्ट, ठीक है। ये आपको इजीली ट्रबल शूट करने में हेल्प भी करता है। DHCP IP कैसे देता है, ठीक है, और किन बेसिस पे देता है, इस चीज़ को थोड़ा समझना है। डोरा प्रोसेस, DHCP वर्क करता है डोरा प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। एक बहुत कॉमन प्रोसेस है, आपने अपने एकेडेमिया में या किसी न किसी जगह पे जा भी है आप, इंटरव्यू आपका होगा, ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि यार व्हाट इज़ डोरा प्रोसेस, ठीक है। तो डोरा प्रोसेस इज इन नेटवर्किंग स्टैंड्स फॉर डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज, ठीक है। डिस्कवर करो, पता करो, फिर बाद में ऑफ़र करो, अगर ऑफ़र मिली है मतलब फिर रिक्वेस्ट करो, फिर एक्नॉलेज करो। तो ये 4 स्टेजेस हैं DHCP के अंदर जो कि डिवाइसेस को हेल्प आउट करते हैं DHCP को कि वो आईपी दे दे और डिवाइसेस आईपी ले लें, ठीक है। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट अकर्स व्हेन अ डिवाइस ट्राई टू ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस फ्रॉम अ DHCP सर्वर। जब भी कोई डिवाइस DHCP सर्वर से आईपी लेने की कोशिश करती है तो ये डोरा प्रोसेस वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। डिस्कवर में क्या होता है, डिस्कवर स्टेज में क्या होता है, ठीक है, जिस डिवाइस ने आईपी लेना होता है वो क्या करती है, द डिवाइस ब्रॉडकास्ट अ मैसेज ऑन द नेटवर्क। जिस डिवाइस को आईपी चाहिए होता है वो मैसेज ब्रॉडकास्ट करती है, क्या कहती है, मुझे आईपी दो, आस्किंग फॉर एन आईपी एड्रेस, ठीक है। दिस इज़ द डिस्कवर स्टेज वेयर इट्स एसेंशियली सेइंग हे आई नीड एन आईपी एड्रेस, ओके। जब ब्रॉडकास्ट मैसेज हो जाता है, ठीक है, DHCP को भी ये ब्रॉडकास्ट मैसेज मिलता है। व्हेन अ DHCP सर्वर hears the broadcast, it sends back an offer saying I have an IP address available for you. DHCP को रिस्पॉन्स DHCP को जब उसकी रिक्वेस्ट मिलती है, ब्रॉडकास्ट मैसेज मिलता है, DHCP फिर उस डिवाइस को एक मैसेज भेजता है, एक ऑफ़र भेजता है, कहता है कि यार मेरे पास IP एड्रेस है,
ठीक है। डिवाइस क्या करती है, डिवाइस पे रिक्वेस्ट भेजती है, उसके ऊपर क्या होती है, रिक्वेस्ट स्टेज आती है। डिवाइस रिसीव्स द ऑफर एंड सिलेक्ट्स वन if and it then sends a request to DHCP server saying I would like to use this IP address you offered me. DHCP ऑफर स्टेज में क्या करता है, उसके पास जितने IPs अवेलेबल होते हैं वो सारे उसको डिवाइस को भेज देता है, और डिवाइस उसमें से ऑटोमेटिकली एक पिक कर लेती है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और डिवाइस DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट वापस भेज देती है कि यार मुझे ये वाला IP एड्रेस चाहिए, ठीक है। DHCP क्या करता है, एक्नॉलेज, कहता है ठीक है। फाइनली DHCP सर्वर एक्नॉलेज द रिक्वेस्ट कंफर्मिंग दैट द डिवाइस कैन यूज़ द ऑफर्ड IP एड्रेस, दिस इज़ एक्नॉलेज स्टेट, ठीक है। वो कहता है यार ठीक है, तुम ये IP एड्रेस यूज़ कर लो। जैसे ही मतलब उसको एक्नॉलेजमेंट आती है, ठीक है, वो उस नेटवर्क के अंदर उसको वो IP एड्रेस मिल जाता है और उसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है दूसरी डिवाइसेस के साथ, इंटरनेट के साथ, ठीक है। अब इसकी एक पिक्चर है मेरे पास, ठीक है। वो पिक्चर क्या कहती है, पिक्चर कहती है कि यार मेरे पास एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट है मेरे पास, ठीक है। क्लाइंट को IP चाहिए था नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। कनेक्ट मतलब वो डिवाइस कनेक्ट होगी, इसके पास IP नहीं है, इसने DHCP सर्वर को ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा, ठीक है, कि यार मुझे IP चाहिए। उसने सर्वर ने इस प्रोसेस को समझा, देखा, उसने कहा ठीक है IP चाहिए, मेरे पास IP आएगी, ये IP अवेलेबल है, बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए, ठीक है। वहाँ से क्लाइंट क्या करता है, DHCP क्लाइंट मतलब हमारी डिवाइस क्या करती है, वो एक IP पकड़ लेती है और कहती है यार मुझे ये वाला IP एड्रेस चाहिए, रिक्वेस्ट भेज देती है सर्वर को, ठीक है। DHCP क्या करता है बाद में, DHCP लास्ट में कहता है यार ठीक है ये एड्रेस अवेलेबल है, ये तुम ले लो, एक्नॉलेज रिक्वेस्ट भेज देता है, और वो सारा एग्जीक्यूट हो जाता है, डिवाइस को IP एड्रेस मिल जाता है और उसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ नेटवर्किंग के टूल्स हैं, ठीक है यार। आपके साथ अभी पिंग डिस्कस किया, पिंग क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, टू चेक द रीचेबिलिटी ऑफ अ होस्ट ऑन इंटरनेट नेटवर्क, ठीक है। आप अगर आपने देखना है कि यार आपका जो IP एड्रेस है वो या रिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। या अगर आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इंटरनेट पे जा रही है कि नहीं जा रही, तो आप पिंग यूज़ करते हो, ठीक है। एक और आपके पास एक टूल है, एक कमांड है, ट्रेस राउट, ठीक है। ये आपको डिस्प्ले करती है राउट और मेजर ट्रांजिट डिलेज ऑफ पैकेट अक्रॉस इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क, ठीक है यार। ट्रेस राउट एक ऐसी कमांड है, एक ऐसा टूल है जो कि आपको बताता है कि यार आपकी रिक्वेस्ट किन किन नेटवर्क से होते हुए जा रही है और कितना इसके अंदर डिले आ रहा है पैकेट्स के अंदर, ठीक है। नेट स्टेट की क्या कमांड है, नेट स्टेट की कमांड लिनक्स के अंदर एक और विंडोज़ के अंदर भी ये कमांड है। ये आपको बताती है कि यार आपकी नेटवर्क कितनी एक्टिव कनेक्शंस कितने हैं, आपके राउटेबल्स आपके राउटेबल्स क्या सीन है, इंटरफेस स्टैटिक्स क्या है, ठीक है। मैस्कुलेट कनेक्शन क्या है, नेट कनेक्शंस क्या है, और मल्टीकास्ट मेंबरशिप्स के बारे में ये सब आपको बताती है। उसके लिए ये कमांड है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करने के लिए, विंडोज़ की CLS करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रेस राउट, ठीक है। ट्रेस राउट लिखने के बाद मैं लिखूँगा google.com, कहता है यार ये तो आपके पास है ही नहीं है, यहाँ पे आएगा तो अच्छा ये नहीं है, मैं इसको यहाँ पे चला के देखता हूँ, ट्रेस राउट करता हूँ google.com,
ठीक है, वो कहते हैं यार ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर ये आपका चलेगा। मैं कहता हूँ यार अच्छा यार इंस्टॉल इसको कर ही लेते हैं। सारे प्रोसेस के बाद मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, मैं दोबारा इसको करता हूँ। ठीक है, उसका जो ट्रेस है राउट वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल से ये मुझे शो नहीं कर रहा, शायद इसके ऊपर इनक्रिप्शन लगी हुई है। ठीक है, जो हम नहीं देख सकते हम कोई और देखते हैं। हम ये देखते हैं इसके ऊपर कैसे ट्रेस आउट करता है पैकेट्स को। इसके ऊपर भी यही सीन है। फाइनल रिस्पॉन्स देखते हैं इसका। ये मुझे बताता है कि यार 30 नेटवर्क्स को चेंज करते हुए आपकी रिक्वेस्ट पहुंची है वहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन पे। ठीक है, एक हमारे पास और कमांड है जो कि है नेट स्टेट की कमांड। ठीक है, नेट स्टेट डैश ये करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि यार क्या क्या यहाँ पर कौन सा कनेक्शन मौजूद है कौन सा नहीं। मैं अपनी यहाँ पे करता हूँ नेट स्टेट डैश ए। ठीक है, ये मुझे बता रहा है मेरा लोकल एड्रेस की ये वाली पोर्ट जो है वो यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे उसका फॉरेन एड्रेस ये है। ठीक है, कैसे कैसे उसने कनेक्शन बनाया है, उसकी स्टेट क्या है, लिसनिंग है, या अगर कोई कनेक्शन बना हुआ तो वो इस्टेब्लिश आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर मैं कोई क्या करता हूँ, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ alibaba.com। ठीक है, जैसे मैं alibaba.com पे गया हूँ आप देखोगे कि यार एक और कनेक्शन यहाँ पे बन गया। ठीक है, 139 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा कनेक्शन बना हुआ। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कुछ स्लो हो गया था थोड़ा, तो यहाँ पे मुझे वो बता रहा है कि यार ऐसे से ये सीन है। अभी अगर मैं यहाँ पे लिनक्स के अंदर कमांड चलाता हूँ नेट स्टेट डैश LUTNP, मुझे कह रहे यार अभी आपका कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है आपको रूट होना चाहिए, मैं सूडो करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरी कोई भी ऐसी सर्विस नहीं चल रही जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स मिल सके। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यार मेरे पास नेट स्टेट था वो मैंने एग्जीक्यूट करके देखा। एक कमांड एक चीज़ है मेरे पास nmap, ये पूरा नेटवर्क वगैरह स्कैन कर लेती है। ठीक है, उसके बाद TCP डंप एक कमांड है जो कि आपके नेटवर्क्स के पैकेट को की नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करती है। डैश आई के बाद आपने इंटरफेस का नाम देना होता है। ठीक है, एक और कमांड थी जो हमने देखी थी IP config विंडोज़ के ऊपर हमने चला के देखी थी, तो हमें सारी नेटवर्क डिटेल्स मिल गई थी। और इफ़ config लिनक्स के लिए, ठीक है, IP config विंडोज़ के लिए और इफ़ config लिनक्स के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन है। ये सारी आपको बताता है यार आपकी नेटवर्क इंटरफेसेस की क्या वो कन्फिग्रेशन है। ठीक है, डिग हमने
यूज़ की यार। ये क्या करती है, टू क्यूरी DNS नेम सर्वर्स फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट होस्ट एड्रेसेस, मेल एक्सचेंजेस, नेम सर्वर्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये थी इसकी कमांड। अच्छा, डिग लिनक्स के अंदर यूज़ किया। अगर आपने ऐसे ही मतलब आपने DNS क्यूरी करनी है तो विंडोज़ के अंदर है NS लुकअप। ठीक है, ये आप लोकल मशीन पे भी चला सकते हो, वरना अगर आप चाहो तो यहाँ पे जाओ यार, यहाँ पे लिखो NS लुकअप। ठीक है, यहाँ पे इनकी वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे आपने डोमेन का नाम लिखना है, ali.com लिखूँगा। ठीक है, उसका एड्रेस वगैरह सारे रिकॉर्ड्स वगैरह आ गए हैं। ठीक है, ए रिकॉर्ड जो होता है ना, ए रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करता है IPv4 को। ठीक है, टेट्रा ए रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करता है IPv6 को। ठीक है, सी नेम जो है वो यूज़ होता है इसका एलियस। ठीक है, हो सकता है कोई DNS का DNS कह रहा हूँ, किसी अगर कोई लार्ज डोमेन है, मतलब कोई लोड बैलेंसर का रिकॉर्ड वगैरह डालना हो तो वो सी नेम में डालते हैं, TXT रिकॉर्ड में डालते हैं। ठीक है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये क्लाउडफ्लेयर का DNS था, ये गूगल का DNS है। ठीक है, ये कोई अल्टरनेटिव वगैरह। ठीक है, अगर आप मतलब लोकल DNS भी होते हैं स्पेसिफिक टू डिफरेंट कंट्रीज़, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था NS लुकअप के बारे में यार। यहाँ पर मैं वाइंड अप करूँगा नेटवर्किंग का पोर्शन। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक आपको ज़रूरी थी कि यार आपको पता हो IP क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेसेस की क्लासेस क्या होती हैं, सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट्स क्या होते हैं, DNS क्या होता है, DHCP क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, वो कुछ नेटवर्किंग टूल्स की हाउ नाउ एक बेसिक लेवल पे, ताकि आपको पता चल सके जब आगे मैं यूज़ करूँगा ये सारी चीज़ें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये एक मोर एंड मोर यार, ये एक बेस्ट तो नहीं है लेकिन ये स्टिल एक लिटिल इन्फॉर्मेशन है, कोर इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने कोशिश की कि आपको यार आम ज़ुबान में समझा सकूं और आपको समझ आ सके। टाइम टू टाइम आगे हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं टेक्निकल स्टफ़ के ऊपर। ठीक है, तो ओवर एंड आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।